हाय एक्वेरियस, हाय कुंभ राशि वालों को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि सितंबर के मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी जनरल लाइफ यानी करियर, फाइनेंस से रिलेटेड और लव लाइफ में भी। तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो भी आपसे रेजोनेट करता है वही लें, बाकी छोड़ दें। ये जो रीडिंग है वो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, सन, मून, राइजिंग और वीनस उन सब पे अप्लाई होता है। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। ओम। ओके, चलिए देखते हैं क्या आने वाला है आपके। पहले फाइनेंस का देख लेते हैं, आपकी फाइनेंसेस में क्या आने वाला है इन द मंथ ऑफ सितंबर। आपको रिकग्नाइज किया जा सकता है, आप काफ़ी खुश होंगे। फाइनेंशियल मैटर्स को लेके आप काफ़ी खुश होंगे। मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स दिखा है। आपके पास कोई ऑप्शन हो शायद, या आपको एक कोई बड़ा डिसीजन लेना हो जो आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को चेंज कर सकता है। तो लेट्स सी फाइनेंस में एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वाले क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। द मून, फाइनेंस के सिचुएशन में एक्वेरियस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, terms of finances, 5 of Pentacles. Overall in terms of finance, Aquarius, अरे सारे कार्ड गिरे जा रहे हैं अपने आप। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वीन ऑफ कप्स ओवरऑल। बॉटम ऑफ द डेक द हाई प्रीस्टेस। आपका शायद आपकी जॉब ऐसी हो सकती है जिसमें आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है काफ़ी। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई जॉब ख़त्म हो गई हो या आपने छोड़ दी हो और कोई नई जॉब आपने शुरू करी हो जहां आपका कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत फोकस होता है। रीसेंट पास्ट में आप काफ़ी सोच में लगे हुए हैं यहाँ पे, और आपको अपने इंट्यूशन पे बहुत डिपेंडेंट रहना पड़ता है इस सिचुएशन में। तो इसको ज़रा क्लैरिफाई करते हैं तो एक पता चलेगा। मून की जो एनर्जी है वो थोड़ी फियर वाली है, लैक ऑफ क्लैरिटी है। आपको शायद पता नहीं है कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो सही है नहीं है। बहुत सारे ऐसे फियर्स हैं आपके मन में जिससे आपको लगता है कि कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हो, जिस भी बिजनेस में हो, वहाँ पे काफ़ी कंपटीशन है शायद। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी एडवाइस देते रहते हैं और ड्रामा बहुत है। 7 ऑफ कप्स आपकी सेंट्रल एनर्जी आई है, ये है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस आने वाले हैं, ऑप्शंस आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ करियर। ठीक है, ये और भी दर्शाता है कि लैक ऑफ क्लैरिटी के बारे में। तो अभी हम इसको क्लैरिफाई करेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स ऐसी एक फीलिंग है कि लैक की फीलिंग, पॉवर्टी, गरीबी वाली फीलिंग, यानी आपको लोगों ने अकेला छोड़ दिया और आप बिल्कुल अकेले फील कर रहे हो ओवरऑल। लेकिन देखिए आपको यहाँ सारा सारा थोड़ा टफ सिचुएशन दिख रही है। लैक ऑफ क्लैरिटी, डर, कंपटीशन, ये थोड़ा सही माना जा सकता है क्योंकि इसमें ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। आपके पास शायद और भी ऑप्शंस आए पैसा कमाने के, लेकिन यहाँ दोबारा गरीबी। लेकिन ओवरऑल क्वीन ऑफ कप्स, इसका मतलब है आप इमोशनली बहुत खुश हो गए अपने जॉब और फाइनेंस से लेके, उससे रिलेटेड है ये। तो हम इसको क्लैरिफाई करेंगे तो पता चलेगा हमें। तो ये मून एनर्जी, वी हैव मून, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स,
10 of wands, 10 of swords. Okay, what is this? Queen of cups. Wow, king of pentacles. Wow, Aquarians. बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ कप्स. देखिए आपकी जो रीडिंग है ना बिल्कुल ही चेंज हो गई है. आप इमोशनली बहुत खुश इसलिए होने वाले हो क्योंकि आप बहुत स्टेबल होने वाले हो फाइनेंशियली. किंग ऑफ पेंटिकल्स ऐसा किंग है जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, स्टेबिलिटी की कोई कमी नहीं है. वो पोजीशन ऑफ पावर में है, लोग उसकी बात सुनते हैं. ठीक है, तो आपका ओवरऑल क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी आप इमोशनली भी स्टेबल फील करोगे और फाइनेंशियली भी स्टेबल फील करोगे. आपकी जो शुरुआत की एनर्जी आई है मून की, जहाँ पे आपको लैक ऑफ क्लैरिटी है, जहाँ पे आपको डर लग रहा है, ठीक है, वहाँ पे आपका 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है. यानी आप अपने लिए लड़ना नहीं छोड़ोगे. आप खड़े हो जाओगे कि कोई भी आ जाए सामने, जिस काम को मैं करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, मैं उससे पीछे नहीं हटने वाली या पीछे नहीं हटने वाला. ओके, तो आप रेडी हो फाइट करने के लिए. जबकि आपके मन में थोड़े डर हैं, थोड़ी टेंशन है, लेकिन फिर भी आप रेडी हो क्योंकि आपको इंट्यूशन हो रही है. आप इंट्यूटिवली ये फील कर रहे हो कि जो आप कर रहे हो वो सही है. ठीक है. 5 ऑफ वॉन्ड्स. आप जिस भी एरिया में हो वहाँ शायद कई लोग हों जो आपके खिलाफ काम कर रहे हो, काफ़ी ड्रामा हो, लेकिन जो ऊपर की शक्ति है ना, भगवान की शक्ति कह लीजिए या एंजल्स, उन सब का आपके ऊपर आशीर्वाद है. आप जो डिसीजन लोगे अपने लिए वो आपकी सिचुएशन को सक्सेसफुल बनाएगा, कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो. ठीक है. 7 ऑफ कप्स की एनर्जी थी हमारी, तो इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं. 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. आप ना सोच रहे हो कि जो मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये इसमें मैं इन्वेस्ट और करूँ कि ना करूँ. और मुझे लग रहा है ये जो मंथ ऑफ सितंबर में आप एक्शन के मूड में हो, आप एक्शन लेने वाले हो. ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे. सितंबर में हो सकता है, उसके आगे भी हो सकता है, जिससे आप मनी मेकिंग कर पाओ. यानी पैसा बनाने के डिफरेंट तरीके, डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने आएंगे. ठीक है, क्योंकि आप डिसाइड कर रहे हो और आप एक्शन ले रहे हो. ठीक है. देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी, तो मैं सोच रही थी गरीबी और आउटसाइड, फीलिंग लॉक्ड आउटसाइड. ठीक है, लेफ्ट बाय एवरीबॉडी, अबैंडन्ड, यानी लोगों ने आपको छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया, आपकी हेल्प के लिए कोई नहीं है, आपको ये गरीबी वाली फीलिंग आ रही है. तो इसको क्लैरिफाई किया 10 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ने. यानी ये जो फीलिंग थी ना, ये आपकी पास्ट की फीलिंग खत्म होने जा रही है. एंड. ठीक है, आप जो भी एक्सेस आपके ऊपर वेट था, जो आप लेके ढो रहे थे, वो सब आप छोड़ने वाले हो. आप इस सिचुएशन का एंड हो जाएगा इन द मंथ ऑफ सितंबर. और ओवरऑल देखिए आपका इतनी अच्छी एनर्जी है. क्वीन ऑफ कप्स विद किंग ऑफ पेंटिकल्स, इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल हैप्पीनेस, और किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी ओवरऑल. बहुत सारे पैसे. आप जिस भी नए बिजनेस में गए हो या जो भी आपका बिजनेस चल रहा है, वो बहुत अच्छा काम करेगा और आप इमोशनली भी हैप्पी फील करोगे और फाइनेंशियली भी आप एक ऐसे उसमें जा रहे हो जहाँ पे आपको बहुत अच्छी स्टेबिलिटी मिलने वाली है. ठीक है, आपकी सिचुएशन बहुत स्टेबल हो जाएगी फाइनेंशियली. ठीक है, तो मैं एक मोनोलॉजी का एक कार्ड ले लेती हूँ आपके लिए फाइनेंस के लिए. आपका है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो आप प्रैक्टिकली कर सको. ठीक है, ये एक मैसेज आया है कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो केवल ड्रीम्स ना रहे, आप उसकी तरफ एक्शन लो. यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो आया है ये एक्शन का कार्ड है, तो आपको एक्शन डेफिनेटली लेना पड़ेगा. बॉटम ऑफ द डेक, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ. ठीक है. ओके, मैं एक आपके फाइनेंसेस के ये स्टार सीड ओरेकल का कार्ड ले रही हूँ. मैसेज फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस. कुंभ राशि वालों के लिए फाइनेंसेस में क्या मैसेज है? ट्रस्ट द टाइमिंग, ट्रस्ट द वेव यू केम इन ऑन, टाइम इज नॉट रनिंग आउट.
इसका मतलब ये है कि आप टाइमिंग पे विश्वास करो, आप अपनी मेहनत करो और सही टाइम पे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। डीप सेल्यूलर हीलिंग, आर्कटस एनर्जी, फिजिकल एंड इमोशनल हीलिंग। आप अपनी हीलिंग पे भी बहुत ध्यान दे रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। जैसे ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ना, ये एक पेनफुल एंडिंग हो सकती है आपकी लाइफ में। कोई चीज़ एंड हो गई एकदम से ना, तो उसका आप भार उठा रहे थे, आप वो सब छोड़ने जा रहे हो, ये सब एंडिंग करने जा रहे हो। जितने भी दुख दर्द है उन सबको बंद करके आप अपनी हीलिंग, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स भी हीलिंग से भी रिलेटेड है। हीलिंग भी होगी आपकी इमोशनल, आप फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग हो गई फाइनेंसेस से रिलेटेड। तो अब चलते हैं आपकी लव लाइफ। जो अपनी लव लाइफ से रिलेटेड रीडिंग नहीं देखना चाहता तो उसके लिए वीडियो यहीं पे ख़त्म है। नमस्ते, हैव अ गुड डे। ठीक है, ओके। सो ऑल दोज हु आर डीलिंग विद समबडी इन लव, चलिए देखते हैं। पहले मैं एक ओरेकल मैसेज लेना चाहती हूँ फॉर योर लव लाइफ। Oracle message for Aquarius dealing with somebody stranded. आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि मैंने इंग्लिश में भी, मेरा इंग्लिश का चैनल है, ठीक है, जहाँ पे मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, और वहाँ पे भी सेम कार्ड आया, सेम कार्ड आज भी। तो आई एम सरप्राइज्ड रियली। एक्वेरियस, कुंभ राशि, अगर आपका किसी के साथ भी कोई लव रिलेशनशिप रहा है रीसेंट पास में, ये शायद ख़त्म हो गया है, आपने इस पे एंड लगा दिया है, इस इंसान ने आपको ऐसे स्ट्रैंडेड कर दिया, यानी छोड़ दिया। ठीक है, आप पहली चीज़ तो आप ये सोच रहे हो कि आप क्या शिप यहाँ कैसे पहुंचा। आप इस फोटो को देखिए पहले, इस ट्री के ऊपर शिप पहुंच रखा है और ये सेलर है। ठीक है, तो ये पहली चीज तो ये सोच रहा हम यहाँ पहुंचे कैसे, इस टाइप की सिचुएशन में जहां हमारी बोट इधर पहुंची पेड़ के ऊपर। ठीक है, और मैं यहाँ कैसे पहुंचा। ठीक है, तो आपकी ऐसी कोई सिचुएशन हुई लव लाइफ से रिलेटेड जहां आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने जिससे डील किया उस बंदे ने आपको अचानक बीच में ही छोड़ दिया। ठीक है, फिर आप सोच रहे हो आप इतना डिपेंडेंट कैसे हो गए किसी पे, कि आप इमोशनली डिपेंडेंट हो टोटली, और ये बंदा आपको बीच में कहीं छोड़ के चला जाता है, इमोशनली बिल्कुल आपको अबैंडन कर देता है। ठीक है, तो आपकी वैसी सिचुएशन है और आपने ये पास्ट में झेला है किसी के साथ। ठीक है, और बहुत हाई चांसेस है कि आपने वो जो सिचुएशन है उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि कल की मेरी रीडिंग में तो वही आया था, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी मैं ऐसा करती हूँ, थोड़े और ओरेकल कार्ड्स लिख लेती हूँ। मोनोलॉजी, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। बॉटम है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। स्टार सीड ओरेकल कार्ड लेते हैं। फोर्ज, डोंट फॉलो, पेव अ न्यू पाथ, बी द लीडर यू विश यू हैड, यू आर नॉट फॉर एवरीवन, एम्ब्रेस योर वियर्डनेस, फेस योर ट्रू नॉर्थ। इसका मतलब यह है कि आप सबके लिए बने नहीं हो। आपकी जो थोड़ी बहुत हरकतें हैं, जो थोड़ी क्रेजीनेस है, वो हर किसी के बस की नहीं है हैंडल करना। ठीक है ना, ये देखिए दोनों कार्ड्स, इस कार्ड में बोल रहे हैं डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट में आपके साथ ये हुआ है, इसकी वजह से क्या हुआ कि आपके मन में अभी किसी के लिए भी ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन में आ गए कि आपको कोई छोड़ के ही चला गया और आप सोच रहे हो कि आप फंसे कैसे इस जगह, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में आप यहाँ से निकलोगे कैसे। और मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि आप निकल चुके हो वहाँ से और आपने अपना ही एक नया
या तो आपने अपना डेली रूटीन चेंज कर दिया या अपनी लाइफ चेंज कर दी, ठीक है। और आपको ये मैसेज आ रहा है कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, कि जो चीज़ आप सोच रहे हो नहीं हो सकती वो भी होगी, ठीक है। लेट्स सी हियर, थोड़े से कार्ड, ये वाला कार्ड लेते हैं, टैरो कार्ड से मैसेज देखते हैं ज़रा एक्वेरियस के लिए क्या आ रहा है लव में। ये जनरल रीडिंग है तो केवल जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, ठीक है। सो व्हाट्स कमिंग फॉर एक्वेरियस इन लव, एक्वेरियस, एक्वेरियस के लिए लव। एक्वेरियस के लिए लव में क्या आ रहा है, किंग ऑफ कॉइन्स। एक्वेरियस के लिए लव में क्या आ रहा है, टू ऑफ वॉन्ड्स, एक्वेरियस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओवरऑल द हाई प्रीस्टेस, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लग रहा है आपकी जब पास्ट में सिचुएशन हुई जहां पे आपको स्ट्रैंडेड फील किया किसी ने, उसके बाद आप ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बन गई। ये एयर एनर्जी है, वैसे तो लिब्रा को दिखाता है लेकिन एक्वेरियस भी एयर साइन है, तो एयर साइन के लिए ये यूज हो सकता है कार्ड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप ऐसी क्वीन बन गए तलवार लेके कि कोई भी आएगा तो काट दोगे आप, मतलब आपको लगा अगर वो सही नहीं है तो, ठीक है। तो आप ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में पहुंच गए। एक्सक्यूज मी। तो क्या आ रहा है आपके तरफ प्यार में, किंग ऑफ कॉइन्स। ऐसा हो सकता है कि कोई अर्थ साइन आ रहा हो, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, ठीक है। ये जो भी इंसान है बहुत स्टेबल है, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म सिचुएशन चाहता है, ठीक है। टू ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान प्लानिंग कर रहा है कि कैसे आपकी तरफ बढ़े, क्या कैसे आगे चलें। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हो, कोई नया एक कनेक्शन लग रहा है मुझे, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स वो सिचुएशन होती है जब एक दूसरे की फोटो देख रहे होते हैं, मैसेजेस देख रहे होते हैं, शुरुआत का टाइम, और लर्न कर रहे होते हैं एक दूसरे के बारे में, ठीक है। इसका ये भी मतलब हो सकता है अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट इस बंदे को पता है और आपको इनका पता है, तो आप एक दूसरे के मैसेजेस देख सकते हो, फोटोज देख सकते हो, यानी बहुत क्यूरियोसिटी है आपको एक दूसरे के बारे में जानने की, ठीक है। ये देखिए किंग ऑफ कप्स और एट ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक वाटर साइन के साथ डील कर रहे थे, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, जिनकी वजह से आप बहुत ही हेडेक वाली सिचुएशन में थे, सोच सोच के आपका दिमाग खराब हो गया था। बहुत हाई चांस है ये किंग वापस आने की कोशिश करे इन द मंथ ऑफ सितंबर, आपसे बात करे, लेकिन आप ऑलरेडी जानते हो ये आपको क्या देने वाला है, हेडेक के अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल आपका हाई प्रीस्टेस आया है, आप एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में हो इन लव। अभी ऐसा हो गया है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, ऐसा भी हो सकता है आप खुद ही टैरो रीडर हो, ठीक है। आप भगवान से कनेक्ट होते हो, गॉड से कनेक्ट होते हो, अल्लाह से कनेक्ट होते हो, जिनको भी आप विश्वास करते हो, जिन पे भी, तो आप बिल्कुल इंट्यूटिवली आपको जो सही लग रहा है ना, आप उसी की तरफ जाओगे। आपको एक अंदर ही एक नोइंग है, आपको एक जानकारी है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। जो आपको गलत लगेगा उसको आप काट के फेंक दोगे, ठीक है। तो अगर मैं आपका लव लाइफ देखूं तो मुझे लग रहा है कि कोई स्टेबल कनेक्शन आपकी लाइफ में आने वाला है और आप दोनों एक दूसरे को लेके काफी उत्साहित हो, आकर्षक हो और एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हो, प्लानिंग कर रहे हो कैसे आगे ले जाएं इस सिचुएशन को। देखिए ये देखते हैं, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू, कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। ये मुझे लग रहा है ये आपकी पास्ट की सिचुएशन है जहाँ पे आप जिसके साथ भी डील कर रहे थे वो बहुत ही कोडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी था, यानी
या तो वो इंसान को कोई एडिक्शंस हैं, कुछ गलत टाइप के एडिक्शंस, शराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो अपनी नेगेटिविटी लेके आपके पास आते थे, ठीक है ना। आपने उस इंसान को कई बार माफ करने की कोशिश करी है, लेकिन हो सकता है आपने फाइनली उसको कट कर दिया। उस बंदे ने जब आपको यहाँ पे छोड़ दिया, एक ऐसी सिचुएशन में छोड़ के चला गया अचानक में, आपने ही खुद उस बंदे को काट दिया अपनी लाइफ से। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक, पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। बहुत पैशन और बहुत एफर्ट डालने वाला एक नया पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है या ऑलरेडी आ चुका है। In the month of September, bottom attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully, ठीक है। तो यहाँ से 2 मैसेजेस ले लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। I know you are just using me. You are my strength. I know I messed up our relationship. मुझे लग रहा है कि यह जो आपका स्ट्रैंडेड वाला था, जो पास्ट, वो ज़्यादा पास्ट में नहीं है, यानी कुछ महीने ही हुए होंगे। तो ये इंसान ने सारा रिलेशनशिप खराब कर दिया, ये ऑलरेडी समझ चुका है, ठीक है। और दिस न्यूअर एनर्जी, यू आर माई स्ट्रेंथ, ओके, वो आपको अपना स्ट्रेंथ मानते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक, आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन एंड अगेन, ओके। लेट्स वर्क ऑन आवर ड्रीम्स टू, आई एम डन विथ यू, ओके जी एक्वेरियस। सो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे मैसेज कि इन टर्म्स ऑफ लव रिलेशनशिप आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है और कोई नया इंसान अब आपकी एनर्जी में ऑलरेडी है, ठीक है। That's all I have for you. Have a good day. Bye. Namaste. Take care.